Hello students, welcome in e-learning class of Sun Michael Second. Students, we have discussed about real numbers, imaginary numbers and integral powers of imaginary numbers. Students, we already know what is I. What is I? Iota. Now, let us discuss about complex numbers. Now, it is very easy to understand complex numbers because we have already discussed about imaginary number I and real numbers. Students, numbers which can be represented as z equals to a plus ib, where ab are real numbers and I is an imaginary number, are called complex numbers. For example, 2 plus 3i, 5 plus 0i, 7, 3i, etc. Students, वैसे नंबर्स जिन्हें हम z इक्वल्स टू a प्लस ib के फॉर्म में लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे a और b क्या हो, रियल नंबर्स हो और i एक इमेजिनरी नंबर है। i का वैल्यू क्या होता है, आप लोग जानते हैं, i इक्वल्स टू क्या होता है, √-1। तो वैसे नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर combination of real numbers and imaginary numbers. It may be only real number or may be only imaginary number. एक complex number केवल real number भी हो सकता है और केवल imaginary number भी हो सकता है। Students, अगर z equals to a plus ib एक complex number है तो इसमें दो parts होते हैं। There are two parts of complex number. One is real part and other is imaginary part. Real part of complex number is here, since z equals to a plus ib is a complex number, so a is real part of complex number z. Real part of complex number z equals to a complex number का real part है। Imaginary part of complex number z is b, means जिसके साथ i लगा हुआ है, जिसके साथ i लगा हुआ है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पढ़े हुए थे कि नंबर्स टुगेदर विथ i आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। वैसे नंबर्स जिनके साथ i लगा हो या ai bi के फॉर्म में जो भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो इसलिए ये ib क्या हुआ, एक इमेजिनरी नंबर हुआ। तो ये z जो है हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, b हो जाएगा। मींस ib इसका इमेजिनरी पार्ट हुआ, ठीक है, और इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, a। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये एक रियल नंबर है। इस रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो जैसे ये 7 है, 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 0i, क्योंकि आप जानते हैं 0 into i क्या होता है, 0 ही होगा। किसी भी इमेजिनरी नंबर में जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। और हम 7 नंबर किसी भी रियल नंबर में हम 0 को ऐड करते हैं तो वो एक रियल नंबर ही होता है, उसके वैल्यू में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। सो 7 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 7 प्लस 0i। और हम अभी डेफिनेशन में ये जान रहे हैं कि नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज z इक्वल्स टू a plus ib, where ab are real numbers and I is an imaginary number, that numbers are called complex numbers। तो यहाँ पे हमने 7 को a plus ib के फॉर्म में
क्या है, जहां पे हमारा a क्या हो गया 7 हो गया और b क्या हो गया 0 हो गया। तो इस तरह से ये 7 जो है वो क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहां पे हम देख रहे हैं 3i क्या है एक इमेजिनरी नंबर है, प्योरली इमेजिनरी नंबर इसको बोलते हैं। तो इसे भी हम z इक्वल्स टू a प्लस i के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे a 0 ले लेंगे और ये हमारा 3i हो जाएगा। यानी इसे हमने क्या किया z इक्वल्स टू a प्लस i के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इसलिए ये जो इमेजिनरी नंबर 3i है वो क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहां पे a इक्वल्स टू क्या है इसका 0 है, मींस रियल पार्ट 0 है, यहाँ पे इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। ठीक है, 7 जो है 7 में इमेजिनरी पार्ट क्या है 0 है और 3i में रियल पार्ट क्या है 0 है। तो इस तरह से किसी भी इमेजिनरी नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किसी भी रियल नंबर को भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल लेते हैं RE रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या लिख सकते हैं REZ एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम IMZ करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रियल z क्या हो जाएगा z इक्वल्स टू a प्लस rt के लिए a हो जाएगा और इमेजिनरी z क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके इमेजिनरी पार्ट को भी इस सिंबल के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजीली। स्टूडेंट्स अब हम ये जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C। सिर्फ स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं कि जो रियल नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R। वैसे ही सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स रहेंगे तो उन्हें हम एक साथ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट को हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। द सेट ऑफ complex numbers are represented by or denoted by capital C. Means capital C equals to a plus ib, that is ab belongs to real number। ab रियल नंबर के सेट में बिलोंग करता है और a प्लस ib क्या हुआ हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। तो इस तरह से C क्या करता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट को डिनोट करता है। यहाँ पे हमारा रियल पार्ट क्या हो जाएगा रियल z क्या हो जाएगा a और इमेजिनरी z क्या हो जाएगा b। स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने जाना है अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स को हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अर्थात z इक्वल्स टू a प्लस ib के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वी कैन से स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि जितने भी रियल नंबर्स हैं वे सभी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। जितने भी इमेजिनरी नंबर हैं सभी क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। लेकिन अगर इसके अपोजिट हम देखें तो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वे जरूरी नहीं है कि रियल नंबर्स हो, वे इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं। जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जरूरी नहीं है कि वे केवल इमेजिनरी नंबर ही हैं, वे रियल नंबर्स भी हो सकते हैं क्योंकि इसमें दो पार्ट्स हैं, एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। स्टूडेंट्स अब हम ये जानेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे इक्वल होते हैं। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
equality of two complex numbers. Two complex numbers Z1 and Z2 are equal when real Z1 equals to real Z2 and imaginary Z1 equals to imaginary Z2. Students, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 और Z2, जहां Z1 क्या है, where Z1 equals to a plus, where Z1 equals to a plus ib, a1 plus ib1 and Z2 equals to a2 plus ib2. तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 और Z2, ये दोनों इक्वल होंगे कब, जब इनके रियल पार्ट्स इक्वल हो और दोनों के इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट इक्वल हो और उनके इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो तो वे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं। जैसे कि Z1 और Z2 इक्वल कब होंगे, जब Z1 equals to Z2, that is Z1 Z2 इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि रियल Z1 हमारा क्या है, A1 और रियल Z2 क्या है, A2, यानी A1 equals to A2। वैसे ही imaginary Z1 equals to B1 and imaginary Z2 equals to B2, it means that B1 equals to B2। अगर Z1 और Z2 इक्वल है, इसका मतलब है कि A1 A2 इक्वल होगा और B1 B2 भी इक्वल होगा। तो जब A1 A2 इक्वल है, B1 B2 भी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि Z1 जो है इसके इक्वल हो जाएगा Z2। सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, हमें बस देखना है कि इनकी जो रियल पार्ट्स है वो इक्वल हो और साथ साथ इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो, दोनों इक्वल होने चाहिए। रियल पार्ट के इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। ऐसा नहीं कि केवल रियल पार्ट इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इक्वल नहीं हो, तो उस समय हम Z1 equals to Z2 नहीं कह सकते, दोनों इक्वल होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट। चलिए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं स्टूडेंट। कभी कभी हमसे ये क्वेश्चन किया जाता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जैसे कि 2 + 3i और ये पूछा जा रहा है इसका रियल पार्ट क्या है, तो स्टूडेंट्स इजीली हम कह सकते हैं जैसे ये z equals to 2 + 3i है तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, रियल z equals to 2 और इमेजिनरी z क्या हो जाएगा 3। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है 3i या इसको हम लिख सकते हैं 6i, तो इसका रियल इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये एक्चुअल में होगा z equals to 0 + 6i। अब ये तो पहले क्या था, ये एक इमेजिनरी नंबर था, लेकिन ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हम इसे लिख लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा z equals to 0 + 6i और यहाँ पे इसका रियल पार्ट क्या हो गया, रियल z equals to 0 and imaginary z is what, imaginary z is 6। यहाँ पे इसका रियल z 0 है और इमेजिनरी z 6 है। फिर ये एक नंबर ऐसे स्टैंड किया हुआ है या हम इसे 9 ले लेते हैं और ये कहा जा रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका हमें रियल पार्ट बताना है और इसका इमेजिनरी पार्ट बताना है। वी हैव टू से imaginary and real part of this complex number. So first of all what we should do, first of all we should write in the form of complex number. So we can write it as
9 plus 0 I. Here, real part of complex number z is what? 9, and imaginary part of complex number z is 0. Okay स्टूडेंट्स, अगर कोई रियल नंबर है तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? 0। अगर कोई इमेजिनरी नंबर है तो उसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा? 0. I hope students you are understanding. If there will be any problem, any doubt, you can ask in comment box. Thanks students.